Assalamu alaikum and welcome back to a brand new video of Elite House Tour. This is me Abbas Talib from Elite Property Exchange और आज आपके लिए लेकर आए हैं ये 10 मरला का खूबसूरत सा प्रोजेक्ट जो कि मौजूद है DHA फेज़ 5 सेक्टर जे के अंदर। और सेक्टर जे का आपको पता है कि इसको DHA का दिल भी कहा जाता है इसकी लोकेशन की वजह से। सबसे पहले मैं अगर इसकी लोकेशन आपसे डिस्कस करूं तो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर DHA एक्सप्रेस वे मिलता है, नियर टू DHA हेड ऑफिस, कमर्शियल हब है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल आपसे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो लोकेशन वाइज 10/10 है भाई ये घर। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट पे। बेसिकली ये 5 बेडरूम सिंगल यूनिट हाउस है जो कि मॉडर्न स्ट्रेट लाइन एलिवेशन में हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है मैरो डिज़ाइन स्टूडियो ने। अब चलते हैं घर की तरफ, प्रोजेक्ट की तरफ, देखते हैं हमें क्या क्या नया देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर मैं एलिवेशन की बात करूं, एलिवेशन में आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलेंगे। आपको ब्रिक्स, जो गुटका ब्रिक्स हैं उसका यूज़ मिलेगा। आपको कंक्रीट जाली यहाँ पे नज़र आएगी, मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। और राइट साइड पे आपको यहाँ पे फ्लोर टू सीलिंग विंडोज़ नज़र आएंगी जो कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और एक डिफरेंट थीम दे रही है इस घर को। अब चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि मैरो डिज़ाइन स्टूडियो ने क्या क्या नया करने की कोशिश की है और किस हद तक वो कामयाब भी हुई। जी, अंदर जाने से पहले मैं आपको इसका इंटीरियर लॉन और गैराज का थोड़ा सा व्यू करवा दूं। आज बात करें हम इसके लॉन की तो यहाँ पे पेबल स्टोन का इस्तेमाल किया गया है और बड़े बड़े उसके साथ पत्थरों के साथ ये वॉकवे भी बनाया गया है। एक खूबसूरत लुक देने के लिए इसको यहाँ पे डिफरेंट प्लांटर्स लगाए गए हैं, ये एक अच्छी लुक आ रही है। उसके बाद मैं आपको इसका एक बाहर वाला लॉन दिखाऊँ जो इन्होंने बहुत अच्छा मेनटेन किया है। डिफरेंट फूल यहाँ पर लगाए गए, एक अच्छी लुक ओवरऑल आ रही है। बात करते हैं इस घर के गैराज की जी। 2 बड़ी गाड़ियां आसानी आप इस गैराज में पार्क कर सकते हैं और एक अच्छी स्पेस है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो गैराज में वॉल्स हैं थ्रू आउट ये मार्बल के साथ इनको कवर्ड किया गया है। अब चलते हैं घर के अंदर। उससे पहले मैं आपको बताऊं सीलिंग वर्क बहुत अच्छा किया गया है। वार्म लाइट्स गैराज में यूज़ की गई हैं जो कि ट्रेंड के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थीम के साथ जा रही हैं। घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ नई चीज़ हमें मिलती है। सबसे पहले तो एंट्रेंस पे ही हमें मार्बल के स्टेप्स दिए गए हैं जो कि ना ज़्यादा ऊंचे हैं, ना मतलब कोई इतनी हाइट नहीं है कि आप चढ़ने में या उतरने में आपको मुश्किल हो। सॉलिड वुड का हमें यहाँ पे इसका गेट दिया गया है। और जब हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो मेरी लेफ्ट साइड पे आपको इस घर का ड्राइंग और डाइनिंग रूम मिलता है। ड्राइंग एंड डाइनिंग में आपको 3D वॉल जो कि ब्रिक्स के साथ बनाई गई है वो भी नज़र आ रही होगी, जो एक नया कॉन्सेप्ट है पर अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओवरऑल अगर हम देखें एक अच्छा साइज़ है ड्राइंग डाइनिंग का। 10 मरले के प्लॉट के ऊपर इतना साइज़ मेरा ख्याल है सूटेबल है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलती है एक विंडो जो कि फ्लोर टू सीलिंग है, जहाँ से आप अपने लॉन को भी और अपने आप को बुलेवार्ड को भी ओवरव्यू कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ इस घर के किचन की तरफ। अच्छा, एंटर होते हैं लेफ्ट साइड पे आपका ड्राइंग डाइनिंग है, राइट साइड पे आपको मिलता है किचन हाई क्वालिटी कैबिनेट्स के साथ इसका किचन बनाया गया है। और किचन की जो स्पेस है ये इस तरह मैनेज की गई है कि ना बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है पर इतना छोटा नहीं है कि आप इजीली यहाँ पर खड़े होकर काम ना कर सकें।
अप्लायंसेस यहाँ पे आपको लगाए गए हैं। आपका बेकिंग ओवन है, आपका माइक्रोवेव ओवन है, आपकी यहाँ पे डबल डोर फ्रिज की भी एक अच्छी खासी स्पेस है, और ये आपका जो रास्ता है बाहर गली में सर्वेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखें एक अच्छे साइज़ का किचन है, एक खूबसूरत लुक के साथ, एस्थेटिक लुक के साथ बनाया गया है। और अगर नीचे मैं किचन के फ्लोर की बात करूं तो वुडन टेक्सचर टाइल का इस्तेमाल किया गया है। अब चलते हैं घर के बाकी हिस्से की तरफ। सबसे पहले तो ये आपको स्टेयरकेस जो आपके फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस दे रही है, इसके बाद में इसके ऊपर हम आएंगे। पर स्टेयरकेस के नीचे जो हमारी ये जगह है, यहाँ पे हमें मिलता है पाउडर रूम। एक अच्छे साइज़ का डिफरेंट टाइल कम्बिनेशन, डिफरेंट कलर में आपको यहाँ पे आपका पाउडर रूम मिलता है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो बहुत से घरों में आपने देखा होगा, मैंने आपको शायद बताया नहीं, पूरे घर में CCTV कैमराज इंस्टॉल हैं। और आपने देखा है कि घरों में LED जो है वो कहीं पे हैंग, वॉल के साथ हैंग की जाती है, पर इन्होंने यहाँ पे एक नए इसको कॉन्सेप्ट दिया है कि यहाँ पे आपका LED, आपका PTCL सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। अच्छा जी, बेडरूम्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि बाहर वाला जो लोग लॉन के शौकीन हैं उनको पता है कि लॉन में घास का होना भी लाजमी है। पर बाहर उन्होंने क्योंकि पत्थरों का इस्तेमाल किया है एक डिफरेंट लुक के लिए, यहाँ पे इन्होंने जो साइड लॉन दिया है, यहाँ पे आपको एक खूबसूरत सा व्यू मिलता है जिसमें डिफरेंट फूल भी लगे हुए हैं। एक समझ लें पिद्दू सा बगीचा आप इसे कह सकते हैं, जिसमें आप अपना बैठ के कुछ चाय टी आप एंजॉय कर सकते हैं। खैर चलते हैं इस घर की तरफ। इस घर के ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिलते हैं दो बेडरूम्स हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। तो सबसे पहला बेडरूम में हम चलते हैं जी। बेडरूम की जो फ्लोरिंग है वो वुडन फ्लोरिंग है, और दो यहाँ पे हमें मिलते हैं इसके हैंगिंग लैंप्स। और जो इसकी हाइट है ये डबल हाइट हम इसे कह सकते हैं, एक अच्छी खासी हाइट है इसकी सीलिंग की। और सीलिंग एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, एक नया डिज़ाइन है जो कि अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मिलती है विंडो, एक अच्छे खासे साइज़ की विंडो है जहाँ से आप अपने लॉन को ओवरव्यू देख सकते हैं। मतलब एक मज़ेदार सी लुक आती है यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं इसके बाथरूम में जाने से पहले यहाँ पे देखें स्लाइडिंग डोर्स हैं, आपकी वार्डरोब्स और सेंसर्ड लाइट भी है इसके अंदर। एक अच्छी क्वालिटी की वार्डरोब्स हैं, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, फिनिशिंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया घर की। बाथरूम की मैं बात करूं 2 डिफरेंट कलर्स में आपको इसका बाथरूम मिलता है। शावर केबिन जो है इसका वो फ्लोर टू सीलिंग तक टाइल के साथ उसको कवर किया गया है। और आपका वैनिटी, आपका कमोड, आपको मतलब ओवरऑल भी अगर हम बात करें तो नो डाउट कि घर की फिनिशिंग बहुत प्यारी की गई है। तो चलते हैं जी इसके दूसरे कमरे की तरफ। तकरीबन सेम थीम, सेम चीज़ें इसमें इंस्टॉल्ड हैं। वही अगेन इसकी जो फ्लोरिंग है वुडन में आपको नज़र आ रही होगी, और हैंगिंग लैंप्स हैं यहाँ पे। एक अच्छी सीलिंग है। अच्छा, प्रोजेक्ट्स में 10 मरले हो, 5 मरले हो, इशू आता है स्पेस का, पर पूरे घर में स्पेस को इस तरह मैनेज किया गया है कि हर चीज़ आप मतलब डिज़ाइनर होना एक अलग बात है, लेकिन डिज़ाइनर होने के साथ साथ ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल भी है। स्पेस बहुत ज़्यादा है इसकी वार्डरोब देखें आप, यहाँ पे भी आप अपना सामान सारा एडजस्ट कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडो यहाँ पे आपको दी गई है। उसके बाद ये आपकी वार्डरोब्स यहाँ पे भी हैं बिल्कुल। अब चलते हैं इसके बाथरूम की तरफ। बाथरूम में भी यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट है ये भी, कि आप एक मतलब हर बाथरूम में एक नया कलर है टाइल्स का, और फ्लोर टू सीलिंग टाइल्स हैं जो कि शावर केबिन के साथ हैं, और बाकी जो है ना आपको एक मिड तक नज़र आ रही हैं। पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। चलते हैं यहाँ इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। स्टेयरकेस जो है रोज़ वुड का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक अच्छी लुक आ रही है। उसके बाद आप ये अगर इसकी वॉल देखें, ये भी थ्रू आउट मार्बल से इसको कवर किया गया है, और 3D मार्बल आप इसे कह सकते हैं। और बिल्कुल मिड में इसको एक नेचुरल लाइट के लिए यहाँ पे एक मिरर का भी इस्तेमाल किया गया है। ओवरऑल देखा जाए जी, घर डिपेंड करता है फिनिशिंग पे। घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी खुद बता रही है कि भाई मुझ पे मेहनत की गई है। उसके बाद घर में आपको लग्जरी प्रैक्टिकल होने के साथ साथ ट्रिपल हाइटेड लॉबी मिलती है, जिसमें एक यूनिक शैंडलियर ड्रॉप डाउन किए गए हैं जो कि अपनी थीम के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच होते हैं।
आ चुके हैं हम इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे और बाकी चीज़ें दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे घर की जो फ्लोरिंग है एस अब्दुल्ला की फ्लोरिंग की गई है, निपॉन का पेंट यूज़ किया गया है। और एक चीज़ इनकी मुझे बहुत पसंद आई कि हर कमरे हर चीज़ के बाहर उन्होंने एक डिटेल मेंशन की हुई है। जब आप विज़िट पे आएंगे तो इस पे साइज़ हर चीज़ इवन के कलर तक का नाम यहाँ पे मेंशन्ड है। अच्छा जी, बाकी आर्ट की फ्रेम्स जो हैं हैंग की गई हैं जो कि एक अलग लुक दे रही हैं, अच्छी चीज़ है। चलते हैं इस घर के टीवी लाउंज की तरफ। टीवी लाउंज फर्स्ट फ्लोर पर दिया गया है। एक अच्छा खासा साइज़ है इस टीवी लाउंज का, जिसमें आपको एक फिक्स ग्लास नज़र आ रहा होगा जो कि फ्लोर टू सीलिंग है, जहां से आप अपने पूरे सेक्टर जे का व्यू भी आपको मिल रहा है। एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद टीवी लाउंज में इसके साथ आपको मिलता है एक छोटा सा ओपन किचन, जहां पे आप छोटा मोटा कोई ड्रिंक्स होगी या आप इसमें कॉफ़ी वगैरह बना के अपनी इंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं घर के बाकी हिस्से की तरफ। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आपको इसका मैप एक्सप्लेन कर दूं। आप टीवी लाउंज से निकलेंगे तो मेरी लेफ़्ट साइड पे आपके रूम्स हैं और राइट साइड पे आपका टेरेस है, आपका लॉन्ड्री एरिया है। मैं आपको वो भी दिखाता हूं। उससे पहले आपको ये एक वुडन केस यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर सकते हैं या फिर इसको कॉफ़ी मशीन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं इसके लॉन्ड्री की तरफ। तो यहाँ पे एक अच्छी स्पेस है जी, काफ़ी खुली जगह है वॉशिंग मशीन के लिए, बाकी उसके लिए भी एक अच्छा साइज़ है यहाँ पे इसका। और साथ आपको मिलता है एक आपका प्राइवेट टेरेस। अब जो इस घर का फ्रंट टेरेस है वो यहाँ से उसकी एक्सेस है, जिसमें आपको ये मार्बल का इस्तेमाल ज़्यादा मिलेगा। इसमें जो प्राइवेसी का ख्याल रखा गया है, यहाँ पे एक जाली लगाई गई है जो कि कंक्रीट की जाली है, और ये जो इसको गुटका ब्रिक्स कहते हैं, इसका भी इस्तेमाल किया गया है। अब चलते हैं घर के रूम्स की तरफ। और रूम्स में जाने से पहले मेरी लेफ़्ट साइड पे आपको इस घर का पैटियो मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे आपकी ट्रेंड जो कि आजकल चल रहा है एक मिड में पैटियो देने का, तो यहाँ पर एक फाउंटेन भी, आप इसको फाउंटेन कह सकते हैं या फिर कुछ भी आप इसे कह सकते हैं, पर एक अच्छी चीज़ यहाँ पे लगाई गई है। आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, अपना कॉफ़ी टी एंजॉय कर सकते हैं। एक बेडरूम इसका ममटी पे है, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और यहाँ से अगर आप नीचे का व्यू देखें तो नीचे आपका वही छोटा सा एक बगीचा है, जिसमें के मुख्तलिफ फूल लगे हुए हैं और एक अच्छा व्यू आ रहा है। ग्रीनरी ना पूरे घर को एक फ्रेश फील देती है। अच्छा जी, अब चलते हैं घर के बाकी हिस्से की तरफ। तो 2 बेडरूम्स इसके फर्स्ट फ्लोर पर हैं। सबसे पहले मैं इस बेडरूम की बात करूं तो ये अगेन पूरे घर में ही तकरीबन फ्लोरिंग जो है बेडरूम्स में वो आपको वुडन नज़र आएगी। हैंगिंग लैंप्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, यहाँ पे आपको वार्डरोब्स इसकी नज़र आएंगी। स्पेस जो है ना, हर कमरे में आपको स्पेस का मसला नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलेगी। उसके बाद वेंटिलेशन के लिए आपकी विंडो है। और अगर मैं बात करूँ बाथरूम की, तो बाथरूम 2 डिफरेंट कलर में आपको ब्लैक एंड ग्रे में नज़र आएगा, जिसमें आपका वैनिटी बड़ा अच्छा यहाँ पे एक बड़े साइज़ का मिरर लगाया गया है। शॉवर केबिन को अलग कर दिया गया है इसको एक ग्लास के थ्रू। अब मैं चलता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर के कमरा नंबर 2 की तरफ, और आपको दिखाते हैं कि उसमें हमें क्या कुछ नया मिलता है। और ये मैंने आपको बताया था कि डिटेल सारे कमरों के बाहर मेंशन की गई है। अच्छा जी, यहाँ पर भी 2 लैंप्स आपको ड्रॉप डाउन हुए नज़र आ रहे हैं। एक एलिगेंट सीलिंग जो है, एक एस्थेटिक लुक आ रही है इसकी। वुडन में ही आपको इसकी फ्लोरिंग मिलती है। और यहाँ पे ये आपको जो है ना, सेम नीचे वाला तकरीबन नक्शा है। वार्डरोब्स आपकी यहाँ पे स्लाइडिंग हो गई, बड़ा अच्छा एक इसका वो किया गया है, स्पेस को मैनेज किया गया है। बाथरूम को देखें अगर हम, तो कमोड, आपका शावर केबिन जो है वो कवर्ड भी है, और थ्रू आउट इसकी आप सीलिंग तक जो है ना टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। अब चलते हैं इस घर के रूफ टॉप की तरफ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर हमें क्या चीज़ नहीं दी गई है इस प्रोजेक्ट में, जो कि आम तौर पर आपको 10 मरला तो 10 मरला एक नाल के घरों में भी नहीं मिलती। चलते हैं रूफ टॉप की तरफ। रूफ टॉप पे जाने के लिए स्टेयर्स में मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। इवन के इसकी जो रेलिंग है इसको भी मार्बल से बनाया गया है, मार्बल का यूज़ किया गया है। और आपकी प्रोटेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए CNC की कटिंग में ये फ्रेम इंस्टॉल किया गया है, जो कि एक अच्छी लुक दे रहा है। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसके रूफ टॉप की। आम तौर पर आपको घरों में रूफ टॉप पे ममटी आपके सर्वेंट का रूम होता है, जबकि इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो रूफ टॉप है उससे आपके सर्वेंट का कोई भी लेना देना नहीं है। बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में दिखाता हूँ।
चलता हूँ इसके रूफ टॉप पे जो एक रूम दिया गया है उसकी तरफ। फ्लोरिंग की मैं बात करूं तो वुडन में इसकी फ्लोरिंग मिलती है। अगेन एक लैंप हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन हुआ नज़र आ रहा है। सीलिंग में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। वार्डरोब्स भी हैं इसमें। फिर आपका जो इसके बाथरूम की अगर मैं बात करूं तो पूरे घर से डिफरेंट टाइल्स हैं इसके बाथरूम में, 2 डिफरेंट टाइल्स हैं, डिफरेंट कम्बिनेशन है, एक अच्छा कम्बिनेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस पूरे प्रोजेक्ट में जो एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका जो छत है, जो रूफ टॉप है, उसको ज़ाया नहीं किया गया, फैमिली के यूज़ के लिए वो किया गया है। क्योंकि आम तौर पर आपने देखा है कि घरों में छत ज़ाया होती है, पर यहाँ पे आपको अगर इस साइड पे आपने सोलर इंस्टॉल करना है तो सोलर के लिए आपकी जगह है। यहाँ ऊपर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सोलर के लिए करें या अपनी सिटिंग के लिए करें। पर मैं आपको एक सबसे ख़ास चीज़ दिखाता हूँ। रूम आपने देखा, रूम के साथ आप ये चीज़ देखें कि रूफ टॉप पे आपको यहाँ पे बारबेक्यू एरिया के लिए ये सेटअप बना कर दिया गया है। जिस हिसाब का अभी ये मौसम हो रहा है, और आप ख़ुद बताएं कि क्या आप यहाँ पे एंजॉय नहीं करेंगे। अगर आप कॉफ़ी टी ही सिर्फ लेकर यहाँ पे बैठ जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेस्ट जगह कोई होगी। अच्छा जी, इसमें अभी बाकी चीज़ें साथ साथ, क्योंकि ब्रांड न्यू घर है, इंस्टॉल हो रही हैं यहाँ पे आपको एक इसको कवर्ड किया जाएगा, उसका सामान भी यहाँ पे मौजूद है। बाकी इस घर को आप अगर विज़िट करना चाहते हैं या इसकी मज़ीद कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी आप विज़िट कर सकते हैं, और इस तरह की मज़ीद ऑप्शन DHA इस्लामाबाद में या DHA की अपडेट के हवाले से हमें सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के थ्रू ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।